हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि अब हम इस चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 से लेकर 12 तक बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। तो आज हम क्लास 10 का सबसे फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस जिस जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, एंड इसके हम इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज देखने वाले हैं और साथ साथ इसके सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। और सिर्फ सॉल्यूशन नहीं, हम इसको समझने वाले हैं कि कैसे क्या है हमारा आंसर। तो हमारी स्क्रीन पे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स। और देख सकते हैं आप 2019-2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप सभी को पता है कि प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा का क्या काम होता है। स्टोमेटा हमारा गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करता है। स्टोमेटा हेल्प इन गैसेज एक्सचेंज लाइक CO2 इन O2 आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। आप सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 आपके प्लांट्स के अंदर होती है, ऑक्सीजन आपके प्लांट से बाहर होते हैं। तो इन सब चीज को रेगुलेट कौन करता है, स्टोमेटा आपका करता है। सेकेंड वर्क होता है, दे ऑल्सो कंट्रोल लॉस ऑफ वाटर बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ऑफ गार्ड सेल। आप सभी को पता है कि स्टोमेटा के अंदर एक गार्ड सेल होता है। गार्ड सेल क्या करता है बेटा, रेगुलेट करता है क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, एंड इससे आपका स्टोमेटा क्लोज एंड ओपन होता है। और ये बेटा ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। जो आपका ट्रांसपिरेशन वर्ड है, इसका जो आंसर होगा बेटा ये होगा लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू इवोपरेशन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट होता है। एंड अब हम अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेम द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। और ये क्वेश्चन 2015 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। एंड ये क्वेश्चन मैं बता दूं बेटा, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, या राइट द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। सो आंसर आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये 4 फैक्टर जो हैं आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तो आई होप कि आप सभी को फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पता होगी, बट लेट मी क्लियर। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, साथ साथ सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से अपना भोजन तैयार करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, फूड इन द सेंस ऑफ ग्लूकोज, ओके, एंड ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने अभी अभी आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस बेटा एक रिएक्शन, एक प्रोसेस है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है आपका एज अ रिएक्टेंट काम करता है, साथ साथ आपका सनलाइट एंड क्लोरोफिल होना मस्ट होता है। एंड उसके बाद आपको बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो इसके लिए बेटा आप सभी को बैलेंसिंग आनी चाहिए, और बैलेंसिंग हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हैं। तो बैलेंसिंग आई होप कि आपको वहां से क्लियर होगी, नहीं क्लियर होगी तो जब हम केमिस्ट्री का जो चैप्टर करेंगे उसमें हम जरूर क्लियर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द रोल ऑफ विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई का क्या रोल होता है। तो आप सभी को बता दूं मैं कि विलाई क्या होता है। विलाई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है बेटा, जो आपको आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और ये क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो आंसर देखते हैं हम क्या है हमारा, villi are small finger-like projection that increase the surface area for absorption of digested food into the blood। ये हमारा एज आंसर फॉर्मेट है, और मैंने अभी आपको इसका मतलब भी समझा दिया। एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन इनसफिशिएंट क्यों होता है। तो पहले आप सभी को डिफ्यूजन का मतलब पता होना चाहिए। डिफ्यूजन होता है बेटा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे मूव करना, इसे ही हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये डिफ्यूजन जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्यों इनसफिशिएंट होता है, इसका हमारे पास क्या आंसर होना चाहिए। तो देखिए क्या है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियन सेल्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बॉडी क्या होती है, मिलियन ऑफ सेल्स में बनी होती है। सिंपल डिफ्यूजन इज टू स्लो एंड इनएफिशिएंट टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड एंड वेस्ट टू ऑल सेल्स। तो डिफ्यूजन जो है वो स्लो प्रोसेस हो जाएगा और इनएफिशिएंट होगा इस ऑक्सीजन, फूड एंड वेस्ट को ट्रांसफर करने के लिए। Therefore, they need specialized transport system like blood, xylem, phloem। इसलिए बेटा इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल टाइप्स के सिस्टम्स होते हैं। आप सभी को पता है लाइक ब्लड, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है जो एनिमल्स में पाया जाता है, एंड जाइलम फ्लोएम हमारे पास प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को हमें डिफरेंशिएट करना है, इनके बीच में हमें अंतर बताना है। तो लेट मी क्लियर, आप सभी को मैं बता दूं कि एरोबिक और एनारोबिक की डेफिनेशन क्या होती है। एरोबिक होता है बेटा रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एनारोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, देखिए एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, यस, एंड एनारोबिक में नहीं होती है। हमारे पास इंड प्रोडक्ट,
एरोबिक में हमारे पास जो इंड प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी होता है, और जो एनारोबिक है यहाँ पे हमारा इंड प्रोडक्ट अल्कोहल भी हो सकता है, लैक्टिक एसिड भी हो सकता है, प्लस यहाँ पे जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो कम होता है। एंड एटीपी, एटीपी अभी अभी मैंने बताया कि एनर्जी का प्रोडक्शन कम होता है, तो एनारोबिक में एटीपी कम बनती है आपकी, और एरोबिक में आपकी एटीपी ज्यादा बनती है, और ये ज्यादा एटीपी 38 एटीपी बनती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन इन प्लांट, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ट्रांसलोकेशन क्या होता है प्लांट्स के अंदर, और कौन सी टिश्यू इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, 2020 और 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, एंड हम इसका आंसर देखते हैं। ट्रांसलोकेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड आपको पता है सुक्रोज या ग्लूकोज या शुगर के फॉर्म में होता है, फ्रॉम लीव्स जहां पे हमारा फूड बनता है, वेयर इट इज प्रिपेयर्ड, टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ट्रांसलोकेशन बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे फूड ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। आप सभी को पता है कि प्लांट्स में जो फूड बनता है वो ग्रीन प्लांट्स में फूड ग्रीन लीव्स में बनता है, जहां पे क्लोरोफिल पाया जाता है, तो फूड हमारा लीव्स के अंदर बनता है, और यहीं से बेटा ट्रांसपोर्ट होता है सभी पार्ट्स में, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और इसको हेल्प जो कराता है वो हमारे पास एक प्रॉपर टिश्यू होता है, जिस टिश्यू का नाम होता है फ्लोएम टिश्यू। इट इज कैरिड आउट बाय द फ्लोएम टिश्यू। नाउ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो व्हाई इज द स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर इन हर्बीवोर देन इन कार्निवोर्स। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है बेटा वो हर्बीवोर्स में लंबी और कार्निवोर्स में छोटी होती है, सॉरी कार्निवोर्स के अकॉर्डिंग हर्बीवोर्स में ज्यादा लंबी क्यों होती है। और ये मैं बता दूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एकेडमिक में भी आ जाता है, आपके स्कूल में हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में, सभी में क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये बोर्ड के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आंसर देखते हैं। हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स फूड विच कंटेन सेलुलोज। हर्बीवोर्स क्या करते हैं, प्लांट्स खाते हैं। आपको पता है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। आई होप कि आप सभी को ये चीज क्लियर होगी, बट पहले मैं इसका आंसर आपको प्रॉपर देती हूँ, उसके बाद ये तीनों चीजों की डेफिनेशन भी मैं क्लियर करती हूँ। हर्बीवोर्स क्या है, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं बेटा, और प्लांट्स के अंदर हमें सेलुलोज मिलता है। डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इज अ स्लो प्रोसेस रिक्वायरिंग मोर टाइम। और डाइजेशन जो सेलुलोज का डाइजेशन है वो बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। हेंस हर्बीवोर्स हैव अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोर्स। इसी वजह से बेटा हर्बीवोर्स के पास लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है देन इन कार्निवोर्स। चलिए अब हम बताते हैं कि ये हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स का डिफरेंस क्या है। हर्बीवोर्स बेटा जो ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट्स के प्रोडक्ट को खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। एंड कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स बेटा जो दूसरे एनिमल्स के फ्लेश को खाते हैं उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं। ओमनिवोर्स ऐसे एनिमल्स बेटा जो प्लांट्स एंड एनिमल फ्लेश ऑफ अनदर एनिमल्स खाते हैं उनको हम ओमनिवोर्स कहते हैं। चलिए आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। राइट वन फंक्शन ईच ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड बाइल जूस इन ह्यूमन डाइजेशन। ह्यूमन डाइजेशन में बाइल जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या क्या है, एक एक फंक्शन हमें बताना है, बट मैं आपको हाइड्रोक्लोरिक का फंक्शन बता देती हूँ और बाइल जूस का भी फंक्शन बता देती हूँ। तो हाइड्रोक्लोरिक बेटा HCl है जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, एंड इसका काम होता है बेटा आपके फूड के मीडियम को एसिडिक बनाना। दूसरा जो आपने फूड खाया है अगर उसमें बैक्टीरियाज कोई भी इंटर कर गए हैं तो उनको क्या कहते हैं, किल करना। तो हमारे पास इसका काम HCl का काम ये हो गया। बाइल जूस का काम होता है बेटा आपके जो फूड जो एसिडिक फूड था उसको आपका एल्कलाइन फूड में कन्वर्ट करना। एंड बाइल जूस जो है बेटा फैट को इमल्सिफाई करती है। तो चलिए हम अपना आंसर देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एसिडिक मीडियम इन स्टोमक। स्टोमक के अंदर बेटा एसिडिक मीडियम बनाता है। एक्टिवेट एंजाइम्स पेप्सिन फॉर प्रोटीन डाइजेशन एंड किल्स बैक्टीरिया। बेटा ये जो स्टोमक के अंदर एसिडिक मीडियम बनाते हैं ना, ये क्यों बनाते हैं, क्योंकि बेटा इंटेस्टाइन वो स्टोमक में हमारे पास एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है पेप्सिन, जो पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसको एक्टिव करने के लिए हमें एसिडिक मीडियम चाहिए होता है जो HCl बनाता है हमें, इस वजह से HCl रिलीज होता है। एंड ये अभी जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप जो खाना खाए हो उसमें से कोई भी बैक्टीरिया अगर बाई चांस चले गए तो उसको भी किल करता है, तो इसका ये काम है। एंड बाइल जूस का काम है जो आपने एसिडिक फूड बनाया था अभी उसको एल्कलाइन बनाता है, मेक्स द फूड एल्कलाइन। एंड सेकंड इसका वर्क होता है बेटा इमल्सिफाई फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स फॉर इजियर डाइजेशन। ये फैट्स को इमल्सिफाई करता है कि इसका डाइजेशन इजी हो जाए। चलिए अब हम अपने हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन Why blood circulation in human heart is called double circulation। हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको हम डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं। ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल। बेटा एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए ब्लड को क्या करना होता है, 2 बार हार्ट में पास होना होता है, इस वजह से हम इसको डबल सर्कुलेशन सिस्टम बोलते हैं। एक बार क्या होता है बेटा ब्लड आपके हार्ट से लंग से आता है और हार्ट में, देन आपके हार्ट से
पूरे बॉडी में जाता है एंड फिर बॉडी से आपके हार्ट में आता है। ये एक सिस्टम होता है, इस वजह से हम इसको डबल सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं। चलिए देखते हैं, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स टू हार्ट इट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। बेटा लंग से हार्ट में आया, हार्ट से लंग में गया, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसके बाद सेकेंड होता है हार्ट से बॉडी में, फिर बॉडी से हार्ट में, इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। एंड ये बोथ सर्कुलेशन मिला के हम इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम। दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन सिस्टम। इसका एडवांटेज, अब इसका एडवांटेज क्या है बेटा, इसका एडवांटेज है सेपरेट्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दस प्रोवाइडिंग इन इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या करता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड और डीऑक्सीजन वाला ब्लड दोनों को सेपरेट रखता है, मतलब दोनों को मिक्स नहीं होने देता। इससे क्या हो जाता है, हमको जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो सफिशिएंट अमाउंट में मिलती है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ लेबल डायग्राम फॉर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ किडनी। देखो हमारे पास ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक लेबल डायग्राम हमें बनाना है और इसके फंक्शन को भी हमें बताना है। तो जो आपको ये डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं सारे डायग्राम क्लियर करूंगी कैसे आपको डायग्राम बनाने हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का, नर्वस सिस्टम का, और सॉरी नर्वस सिस्टम तो आपका सेकंड चैप्टर में है, इसमें है नेफ्रॉन का एंड उसके बाद हम रेस्पिरेशन का एंड डाइजेशन का, इन सभी का डायग्राम आपको बनाना हम सिखाएंगे। बट अभी जो है हम इसका सिर्फ फंक्शन देख लेते हैं। किडनी ऑफ फंक्शन क्या होता है, फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया यूरिक एसिड फ्रॉम ब्लड। ब्लड में जो भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट है उनको फिल्टर करता है। जैसे आपका यूरिया यूरिक एसिड एक हार्मफुल प्रोडक्ट है, इसको ये प्योरीफाई करता है। मेंटेन्स वाटर सॉल्ट बैलेंस, ये वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करता है, इसी को कहते हैं बेटा ऑस्मो रेगुलेशन। इट मेंटेन्स ऑस्मो रेगुलेशन। उसके बाद बेटा रेगुलेट्स पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड के पीएच को भी ये मेंटेन रखता है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं बता रही हूँ आपको कि डायग्राम वाले सारे क्वेश्चंस को मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो में क्लियर करूंगी एंड आपको मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगी कि आपको डायग्राम कैसे बनाना है फॉर इजी वे में आप डायग्राम कैसे बना सकते हो और उससे आप फुल मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हो। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सप्लेन गैसियस एक्सचेंज। अब हमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है और गैसियस एक्सचेंज को एक्सप्लेन करना है। तो डायग्राम को तो मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको बता दूंगी, बट हम प्रोसेस देख लेते हैं। ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई डिफ्यूज इनटू ब्लड कैपिलरीज। देखो आपकी जो रेस्पिरेशन से आती है, रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन आती है वो एल्वेलाई तक पहुंचती है एंड एल्वेलाई के पास बेटा बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है। तो ऑक्सीजन बेटा एल्वेलाई से क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज में आपकी डिफ्यूज होती है बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया था। उसके बाद CO2 फ्रॉम ब्लड डिफ्यूज इनटू एल्वेलाई। अब जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड से में है, जो आपका टिश्यू ने बनाया था ब्लड में है जो, वो क्या हो जाता है एल्वेलाई में चला जाता है। ये प्रोसेस आपका होता रहता है बेटा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसी कहते हैं, एक्सचेंज इज बाय डिफ्यूजन। यहाँ पे एक्सचेंज कैसे हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। एंड अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और एनिमल्स को कंपेयर करना, मतलब दोनों का डिफरेंशिएशन लिखना है। तो प्लांट्स में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट बाय जाइलम। आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जाइलम के थ्रू होता है या फ्लोएम के थ्रू होता है। जाइलम बेटा वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करता है और फ्लोएम अभी आपको मैंने बताया था कि फूड को कंडक्ट करता है। बट एनिमल्स के अंदर क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ट्रांसपोर्ट बाय सर्कुलेटरी सिस्टम, वहां पे ब्लड होती है, हार्ट होता है, वेसल्स होता है। प्लांट्स में बेटा कोई भी हार्ट नहीं होता है। मूवमेंट ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल एंड प्रेशर। आपको पता है यहाँ पे मूवमेंट किसकी वजह से होता है, ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है और पुल और प्रेशर इसमें यहाँ पे एक्ट करता है। बट जो आपका एनिमल्स के अंदर होता है वो पंप बाई हार्ट, हार्ट के थ्रू पंप होता है थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स। वेन्स एंड आर्टरीज जो है इनके थ्रू आपका ब्लड ट्रांसफर होता है। एंड अब हम देखते हैं प्रोसेस कितना फास्ट है स्लो है। तो हमारे प्लांट्स के अंदर जो प्रोसेस वो बहुत स्लो होता है, स्लो प्रोसेस होता है, और जो एनिमल्स के अंदर है वो उसका प्रोसेस फास्टर होता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग। हमें ह्यूमन बीइंग्स और अमीबा दोनों के प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करना है। तो चलिए अमीबा का देखते हैं। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि अमीबा में होता क्या है बेटा। अमीबा के पास कोई भी माउथ नहीं होता। आपको पता है कि इरेगुलर शेप होता है अमीबा का, तो यहाँ पे कोई भी माउथ नहीं है। तो अगर अमीबा के पास कोई भी फूड पार्टिकल्स आता है तो यहाँ पे वो एक स्यूडोपोडिया बना लेता है। उसके वजह से बेटा अमीबा फूड को इंगल्फ करता है बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। उसके बाद जो फूड इंगल्फ होता है बेटा, उसके सराउंडिंग में फूड वैक्यूल बन जाता है एंड फूड वैक्यूल के अंदर वो फूड बेटा रहता है। उसके बाद बेटा अमीबा के अंदर बेटा बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो उसके साइटोप्लाज्म में होते हैं। वो क्या होते हैं,
बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन वो फूड वैक्यूल्स में जाते हैं एंड उसके बाद वो फूड वैक्यूल से बेटा फूड वैक्यूल्स में जब डाइजेस्टिव एंजाइम आपके जाते हैं तो वहां पे फूड को डाइजेस्ट करते हैं एंड जब फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो आपका फूड जो वैक्यूल था वो बहुत ज्यादा बल्की हो जाता है और बस्ट हो जाता है एंड जब बस्ट होके बेटा वो सारे डाइजेस्टेड फूड अमीबा की बॉडी में फैल जाते हैं एंड उसके बाद बेटा जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो साइड में एक्यूमुलेट होते रहते हैं एंड उसके बाद फिर वही प्रोसेस से बाय द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया ये आपके अमीबा की बॉडी से बाहर हो जाता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस था वो अमीबा का प्रोसेस था। तो चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। इन अमीबा यूजेस सीडोपोडिया टू इंगल्फ फूड, इसको कहते हैं बेटा फैगोसाइटोसिस। जो अमीबा ने सीडोपोडिया की हेल्प से फूड को इंगल्फ किया था अपनी बॉडी के अंदर, इस प्रोसेस को कहते हैं हम फैगोसाइटोसिस। उसके बाद फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, डाइजेशन बाय एंजाइम्स, एंजाइम्स के थ्रू डाइजेशन होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है एंड इजेशन होता है। एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ह्यूमंस में बेटा प्रॉपर इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, इजेशन होता है, कंप्लीट प्रोसेस विया एलिमेंट्री कैनाल। इसके पास बेटा एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, वो पूरा प्रोसेस करती है। जैसे हम अपना फूड पार्टिकल्स फूड को इंटर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंजेशन, फूड को अपने माउथ में लेते हैं, उसके बाद हमारे माउथ से ही बेटा डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा डाइजेशन वाला प्रोसेस बहुत ही अच्छे से क्लियर करूंगी कि हमारा डाइजेशन कैसे होता है। तो फॉरमोस्ट आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा डाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हमारा डाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग बेटा बहुत ज्यादा टफ पार्ट है एंड यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। रोल ऑफ एंजाइम्स बनता है, कौन सा फूड कहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है और इसका एंड प्रोडक्ट क्या हो रहा है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आते हैं एग्जाम में। तो इसके बाद हम जो वीडियो लाने वाले हैं वो होगा डाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो आप इसके लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो अपना पीवाईक्यू बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। क्योंकि बेटा कॉन्सेप्ट तो आप क्लियर कर लोगे बट आपको बोर्ड में जाके आंसर लिखना है, तो आंसर राइटिंग बेटा यहाँ पे क्लियर होने वाली है आपकी। एंड फॉर मोस्ट बेटा अगर आप ये सारे वीडियोस अच्छे से देखते हो तो मुझे अच्छे से बताया बेटा आपका मार्क्स बहुत ही ज्यादा अच्छा आने वाला है। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज में डिफरेंस क्या होता है बेटा, ये आपको पता है एनिमल्स में पाए जाते हैं। एंड आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज बेटा ये सर्कुलेटरी सिस्टम का हमारा पार्ट है। तो चलिए फीचर देख लेते हैं आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज का। आर्टरी क्या करती है बेटा, कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी बेटा एक ऐसी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बाकी सारी आर्टरीज जो हैं ऑक्सीजन वाले ब्लड को कैरी करती हैं। उसके बाद वेन्स, वेन्स बेटा ज्यादातर डीऑक्सीजन वाले ब्लड को कैरी करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड को कैरी करता है। कैपिलरीज बेटा, कैपिलरीज बेटा ये आर्टरी और वेन्स के बीच का कनेक्शन है, ये बॉडी टिश्यूज में जाके वर्क करती है। उसके बाद अगर वॉल हम देखेंगे तो आर्टरी का वॉल कैसा होता है, थिक होता है, जबकि वेन का वॉल बेटा वेन जो है इलास्टिक थिन होता है, ठीक है। एंड जो आपकी कैपिलरीज होती है बेटा सिंगल सेल थिक, बहुत ज्यादा सिंगल सेल की होती है, ठीक है। अब वॉल्स, वॉल्स बेटा आर्टरीज में एब्सेंट होते हैं एंड वेन्स में प्रेजेंट होता है, फिर से कैपिलरीज में ये एब्सेंट होता है। अब वॉल्स होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। आर्टरी और वेन्स के बीच में एक वॉल्स प्रेजेंट है, आपको मैं एक डायग्राम बना के बताती हूँ आर्टरी वेन का, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वॉल्स होता क्या है। देखिए यस, ऐसे आपकी वेन्स होती है एंड ये ऐसे आपका वॉल्स प्रेजेंट होता है। वॉल्स क्या करता है बेटा, ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है, मतलब आपके जो ब्लड है उसका फ्लो बैक ना हो जाए इसको प्रिवेंट करता है। तो ऐसे ही आपका वॉल्स प्रेजेंट होता है वेन्स के अंदर, बट ये आर्टरीज के अंदर नहीं प्रेजेंट होते। ओके, तो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा ये डायग्राम। चलिए अब हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और आपके क्वेश्चन बहुत सारे क्लियर हुए हो। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए एंड आप अपने क्वेश्चंस मुझे कमेंट करिए। अगर आपको जो भी क्वेश्चंस में डाउट होता है आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका आंसर पक्का आपको फॉर श्योर दूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।